हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो हमारे एमए के या बीए के जो एमसीक्यूज़ 5 नंबर के आते हैं उनके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेवी स्ट्रॉस का ये क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस के संरचनात्मक विश्लेषण की व्याख्या कीजिए। तो जो लेवी स्ट्रॉस ने संरचनात्मक विश्लेषण किया है उसके बारे में जानते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे यदि एमए बीए में है या फिर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट या पीजीटी की सोशोलॉजी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेवी स्ट्रॉस जो हैं अपने संरचनात्मक विश्लेषण के अंतर्गत सामाजिक संरचना को दो स्वरूपों में स्पष्ट करते हैं, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। जिस प्रकार मानव शरीर हाथ, पैर, आँख, कान, नाक आदि विभिन्न अंगों का ढेर मात्र नहीं होता, वह उसी प्रकार एक व्यवस्थित शरीर और सवय होता है। इस समस्त निर्णयात्मक अंगों को एक व्यवस्थित रूप में संयोजित करने से शरीर का जो स्पष्ट स्पष्ट होता है उसे सवयवी संरचना कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज के भी कुछ निर्माणात्मक तत्व होते हैं, अर्थात व्यक्ति, समूह, संस्था आदि। इन्हीं को समाज का बाह्य रूप कहते हैं। इन अंगों के अपने अपने प्रकार होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम गहन या आंतरिक संरचना की देन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेवी स्ट्रॉस ने जो संरचना विश्लेषण किया है, संरचनात्मक विश्लेषण किया है, संरचना जो समाज की संरचना है उसके बारे में, तो उन्होंने कहा इसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जैसे शरीर में, जैसे हमारे स्पेंसर जी ने बताया था, शरीर की तरह समाज की संरचना के बारे में बात की थी। तो ये भी वो कहते हैं जैसे शरीर की संरचना हाथ पैर आपस में सब जुड़े होते हैं, तब वो खाली ढेर ही नहीं होता, मतलब हाथ लग गए, मुंह लग गया, पैर लग गए, तो ये ढेर ये इकट्ठा होकर जुड़ गया। इसके अलावा भी कुछ है जो इनको चलाता है। तो दो चीज़ें इन्होंने स्पष्ट की, एक बाह्य रूप होता है, एक आंतरिक रूप होता है। एक आंतरिक चेतना होती है जिससे कार्य होते हैं। तो ये बात की और आगे इन्होंने बताया। तो उसी तरीके से जो शरीर, जो समाज होता है, इसमें जो व्यवस्था चलती हैं, व्यक्ति और समूह संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं, तो उसमें भी अपने अपने एक प्रकार होते हैं और ये एक दूसरे को चलाते हैं आंतरिक और बाह्य रूप से। तो इन्होंने इस तरीके से बताया है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फूको के इस विचार की समीक्षा कीजिए कि शक्ति उत्पादक है। शक्ति उत्पादक है। तो देखते हैं, फ्रेंच विचारक पाल मिशेल फूको, फूको जी हैं पोस्ट मॉडर्न थिंकर, तो इनके बारे में देख लेते हैं। फूको को शक्ति और ज्ञान के विमर्श में महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब इनो फूको जी ने ज्ञान और शक्ति की बात की है। फूको के विचार में शक्ति का संबंध एक प्राथमिक बल, सामर्थ्य से होता है। सामर्थ्य मतलब जो शक्ति होती है वो पहला है, मुख्य बिंदु है, जो सभी सामाजिक विरचनाओं में पाया जाता है। यह सभी सामाजिक संबंधों का संघटक है। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक संबंध वस्तुतः शक्ति संबंध ही है, यदि भी इसमें कहीं ना कहीं बल की भूमिका अवश्य होती है। बल की भूमिका अवश्य होती है। शक्ति का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, यह सदैव सामाजिक संबंधों में पाई जाती है। शक्ति अपने प्रभाव में तटस्थ होती है। शक्ति का संबंध कारगर, विद्यालय, सेना, राज्य, किसी न किसी संस्था के साथ होता है। शक्ति व ज्ञान परस्पर निर्भर होती है। शक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा ज्ञान से शक्ति का। शक्ति का संबंध व्यक्ति से भी है। शक्ति और संस्थाएं पर्यायवाची हैं। इन्होंने संस्था और शक्ति को एक दूसरे का पर्यायवाची माना। संस्थाओं से संबंध इनका राज्य से है। पहले शक्ति उत्पन्न होती है, बाद में संस्था शक्ति का प्रतीक बन जाती है, किंतु संस्था जो राज्य है शक्ति को जननी नहीं है। शक्ति और ज्ञान में चोली दामन का साथ है। उनका मत है कि शक्ति है तो ज्ञान होगा और ज्ञान है तो शक्ति होगी, मतलब ये एक दूसरे के साथ ही होते हैं। फूको के अनुसार ज्ञान का उत्पादन संस्थागत होता है, मतलब ज्ञान हमें
संस्थागत रूप से मिलता है। मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं वो संस्थागत ज्ञान हो गया, और व्यवहारिक ज्ञान जो हम आसपास के माहौल से ग्रहण करते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू, तो वो होता है हमारा सामाजिक ज्ञान। और संस्था, स्कूल, विद्यालय में जाके हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो हमारा होता है संस्थागत ज्ञान। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आज कराए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी। वीडियो कैसी लगी तो बताइएगा, और इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और इसी तरह जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।